एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आप सभी लोगों को पता है कि लैंग्वेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर CUET एग्जामिनेशन, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए लैंग्वेज कंपलसरी किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कोई लैंग्वेज लेते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि वो 12th में इंग्लिश को लेते हैं कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेंगे, हो जाएगा। बट लैंग्वेज का सिलेबस अपने आप में इतना वास्ट है कि आप लास्ट मोमेंट पे उठाओगे तो चाहो भी तो नहीं पढ़ सकते हो। इतनी सारी विकैबुलरी, इतना सारा कुछ ग्रामर में है, इतना लॉजिकल पार्ट है, राइट। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपके CUET 2025 में लैंग्वेज का सिलेबस क्या होने वाला है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपको उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि माय नेम इज रेबेका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और आपको ये भी बता दूं, मैं पिछले 3 साल से इस वर्टिकल को डील कर रही हूँ और मेरा पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस है इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो स्पेसिफिकली मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर सकता है बाय माय नेम टू आस्क हिज और हर क्वेरी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप 22 का पेपर उठाओ, 23 का पेपर उठाओ, 24 का पेपर उठाओ, कुछ आया हो या ना आया हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया ही आया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बोला जाता है 300 से 350 वर्ड तक का आपका RC आएगा। बट कई बार देखा गया है कि इससे कम का भी RC आता है, मतलब लेस वर्ड्स का। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी बेस्ड, फैक्चुअल का मतलब होता है बेस्ड ऑन डेटा, और आपका जो लिटरेरी है उसका मतलब होता है ओपिनियनेटेड पैसेज, राइट। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो 2 तरह से पूछा जाता है, या तो वो पैसेज बेस्ड होगा या तो वो पोएट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा। अब देखा गया है कि आपके एग्जाम्स में RC 1, 2, 3 और मैक्सिमम RC जो पिछली बार देखे गए वो 4 भी देखे गए। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी अपने आप में बहुत फास्ट है। रीअरेंजिंग द पार्ट्स आपके पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछा गया है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड भी 3 तरह से पूछा जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के अलावा वोकैबुलरी जो दिया गया है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, होमोनिम्स, होमोफोन्स और आपके जो फॉरेन वर्ड्स हैं वो भी आते हैं, राइट। नाउ आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवीजन अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो है 50, लेकिन आपको चूज कितने करने होते हैं? ओनली 40, राइट। और ये 40 क्वेश्चंस जो आप देखेंगे उनमें पर क्वेश्चंस आपके लिए जो मार्क्स अलॉटेड होते हैं वो 5 होते हैं, यानी कि आपका जो टोटल नंबर हो गया पेपर का वो कितना हो गया? 200। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर 200 नंबर का होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपको -1 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन तो गलत हो गया, 5 नंबर तो चले गए, वो आगे से -1 मार्क्स भी और कट गया एक्स्ट्राज में, राइट। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने इंग्लिश को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। पहला कोर बेस, दूसरा विकैबुलरी और तीसरा लॉजिकल। कोर बेस में आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्बल एबिलिटी पढ़नी है जिसमें स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आप पढ़ने वाले हो और चूजिंग द करेक्ट वर्ड पढ़ने वाले हो। विकैबुलरी में सिर्फ विकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम पे एंड नहीं हो जाती। विकैबुलरी में ऑल टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फॉरेन वर्ड्स भी आपके आते हैं। इवन समटाइम्स दे इंक्लूड फ्रेजल वर्ब्स आल्सो, राइट। और अगर आगे देखेंगे आप तो लॉजिकल में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स आता है। तो अगर आपने ये दोनों सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको RC और रीअरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरा लॉजिक आपको समझ में आ जाता है व्हेन यू प्रिपेयर योर कोर और बेस या फिर विकैबुलरी, राइट। वर्बल एबिलिटी जितना छोटा आपको लग रहा है उतना छोटा है नहीं, क्योंकि इसी में ही आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूरे अलग चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। इसमें आप 20 से 25 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ते हो, फिर आप इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ते हो, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लॉजेस और फ्रेजेस का डिफरेंस समझते हो, फिर यहाँ पर आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो, यहाँ पर आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशंस पढ़ते हो, राइट। ये सारी चीज़ें ही आपके एग्जाम्स का हिस्सा बनती हैं और इन सब को जब आप मिलाते हैं तो इनके ऊपर बेस्ड स्पॉटिंग एरर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, चूजिंग द करेक्ट वर्ड पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया चूजिंग द करेक्ट वर्ड 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो उसमें आपका स्पेलिंग एरर आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं और क्लोज टेस्ट आ जाता है। स्पेलिंग एरर्स में वर्ड की स्पेलिंग गलत देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस में 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक दे सकता है,
और क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ्स में वो ब्लैंक देता है, राइट। सो इनकी प्रैक्टिस हम हमारे लाइव सेशंस में करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ लाइव कनेक्टेड नहीं है सो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स वेरी इजी टू डू। अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है तो आपको किन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा? पहला तो ये बेसिक ग्रामर, आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, किस तरह के एरर्स पूछे जा सकते हैं और कैसे आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से विकैबुलरी भी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। और इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो जितना रेगुलर बेसिस पे आप हर चैप्टर को पढ़ करके उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही आपको हेल्प होगी और उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप जब ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हो या कोई भी स्किल सीखने के लिए जाते हो, जब आपको कोई सिखा रहा होता है तब आप समझते हो चीज़ों को, है ना, वो थ्योरी होती है। लेकिन जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिकली नहीं करते हो तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, आपको करना ही करना है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप परेशान हो रहे हो कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करो, तो आपके पास Adda24/7 की ऐप है जिसमें फ्री डेली क्विजेस आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स, जीके एंड जनरल अवेयरनेस मिल जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाती है, रीजनिंग एबिलिटी मिल जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो विकैबुलरी के हो, चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे वो आपके आरसी के ही क्यों ना हो, राइट। इसके अलावा आपको आपकी ऐप पर फ्री पीडीएफ्स भी मिलते रहते हैं, गिव अवेज भी मिलते रहते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिलते रहते हैं, लाइव मॉक्स होते रहते हैं वहाँ पे, है ना। और न्यूज़ तो आपको टाइम टू टाइम मिल ही रही है, राइट। बाकी आपको पता है कि CUET के अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं, बट द मैटर इज आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा एंड देयर मस्ट बी अ वे जिस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर पाओ। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर कोई भी बच्चा ये चाह रहा है कि उसको पढ़ना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को अभी से स्टार्ट करना है, इट शुड बी अ फ्रेश स्टार्ट। अगर फ्रेश स्टार्ट नहीं है तो आप सफ़र कर सकते हो ना। फ्रेश स्टार्ट करें कैसे? हम किसी एक बैच का हिस्सा बन जाए जहाँ पर हमें भटकना ना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, सब कुछ एक ही जगह पर हो। तो Adda24/7 आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप Adda की स्टोर से जाकर के एक ऐसे बैच का एक्सेस लो जहाँ पर आपको सब कुछ अलाइन मिल रहा है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो आपके सेशंस हो, या फिर आपकी मॉक टेस्ट हो जो आपको एग्जाम फील देते हैं। तो अभी रिसेंट में ही आपका एक बैच लॉन्च हुआ है, जिस भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, उस बैच के लिए आप एंटर करोगे Adda स्टोर पे जा करके अपना एग्जाम सेलेक्ट करके यूजी, आप देखोगे कि आपको समर 2.0 के नाम से ये बैच मिल रहा है जिसमें 300 लाइव क्लासेस, 178 टेस्ट सीरीज और 78 ई बुक्स मिलती हैं। यू हैव टू बाय दिस, आपको ये खरीदना है ना। और जब आप खरीदोगे इसको तो दिस कॉस्ट 11,999, लेकिन आप इसको लेसर प्राइसेस में खरीद सकते हो बाय यूजिंग Y484 कोड, तो आपको ये 9,959 रुपीज़ का मिल जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि ये इतना महंगा बैच कैसे है, तो ये वर्थ इट बैच है बेटा, ये महंगा नहीं है, ये वर्थ इट बैच है। क्यों? आप खुद कैलकुलेशंस अपनी लगा करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है वो सुन लो। 2 लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं प्रिपेयर करने के लिए, है ना, 4 डोमेन मिलते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, और आपको एक जनरल टेस्ट भी मिलता है ना। अभी लैंग्वेज जीटी अगर सिर्फ किसी को चाहिए तो वो सिर्फ लैंग्वेज जीटी भी ले सकता है, वो उससे भी लेसर प्राइसेस का मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड Y484। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं यहाँ पर अलग अलग, मॉक टेस्ट जिसे आप बोलते हो एग्जाम से पहले एग्जाम वाला, और इन सभी की ही आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर लाइव सेशंस मिल रहे हैं, अगर कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाता तो उसको रिकॉर्डेड मिल रहा है ना। आपको पीडीएफ चाहिए क्लास के, हैंड रिटन नोट्स के, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स वो मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलते हैं ताकि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। इसके अलावा आपको जब जब फील होता है कि नहीं देयर इज अ डाउट, है ना, तो वो डाउट सेशंस भी होते हैं यहाँ पर। प्लस आपको काउंसलिंग भी दी जाती है कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, परफेक्ट पढ़ना चाहता है, तो वो Adda24/7 का समर 2.0 बैच खरीद सकता है बाय यूजिंग द कोड Y484। इंडिविजुअली भी आपकी टेस्ट सीरीज और बुक्स अवेलेबल है, वो भी आप जा करके ले सकते हैं अगर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज और बुक्स चाहिए हैं तो। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बैच एनरोल करें, लेकिन अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज और बुक्स चाहिए तो आप Y484 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।